जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरपीएफ में अगर आप भर्ती होते हैं या आरपीएफ को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या ड्यूटी करनी पड़ेगी और इसमें आपकी कितने घंटे की इसमें ड्यूटी लगती है और आपके ऊपर जो जिम्मेदारी रहती है वो किस प्रकार से, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां रहती हैं। सबसे पहले मैं जो उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसमें जितने भी लोग हादसे का शिकार हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर आप आरपीएफ में एज ए कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो आपकी जो ड्यूटी होती है वो आपकी ड्यूटी 8 घंटे की आपकी पर डे की ड्यूटी लगाई जाती है। ये ड्यूटी आपकी रेलवे स्टेशन के अंदर लगाई जाती है। ट्रेन स्कॉट करना जिसको हम बोलते हैं, ट्रेन की स्कॉटिंग करना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रेन में भी आपकी ड्यूटी लगती है। पहले मैं आपको बता दूं, आरपीएफ है जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका जो मुख्य काम है, ये इसकी जो मुख्य जिम्मेदारी है वो रेलवे की सुरक्षा करना, रेल यात्रियों की सुरक्षा करना और रेल यात्रियों के सामान की सुरक्षा करना और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना। रेलवे की जितनी भी संपत्ति होती है जिसमें उसकी सुरक्षा करना और रेल यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षापूर्वक या सही सलामत पहुंचाना। आरपीएफ की जॉब होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसमें आप रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आप ड्यूटी करते हैं। जो प्रोफाइल के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। रेलवे स्टेशन पे आपकी क्या ड्यूटी होती है, किसी भी रेल यात्री का सामान अगर चोरी हो जाता है तो उसकी शिकायत वो आरपीएफ पोस्ट पे देता है। तो आपका जो मुख्य काम है अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों से पूछताछ करना, किसी महिला से होने वाली छेड़खानी को रोकना। भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पे आरपीएफ पोस्ट या जिसे आरपीएफ थाना भी बोलते हैं वो होता है जिस पे आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। रेल यात्री को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसकी समस्या का समाधान करना, उसे पूछताछ करना, हर यात्री को ये विश्वास दिलाना कि वो रेलवे में एकदम सुरक्षित यात्रा कर रहा है। आपकी ड्यूटी रेलवे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पे आपकी ड्यूटी लगाई जाती है और आपकी ड्यूटी है जो रेलवे यार्ड, जहाँ पे मालगाड़ियाँ खड़ी रहती हैं या ट्रेनें खड़ी रहती हैं, रेलवे के इंजन खड़े रहते हैं, या रेलवे वर्कशॉप जहाँ पे इंजनों का काम होता है या ट्रेन का किसी भी प्रकार की जो मैकेनिक काम होते हैं वो रेलवे वर्कशॉप के अंदर होते हैं, वहाँ भी आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। ट्रेन के अंदर आपकी ड्यूटी होती है कि किसी भी यात्री के साथ ट्रेन में सफ़र के दौरान किसी भी महिला के साथ छेड़खानी न हो, किसी भी बच्चे को, अनाथ बच्चे को कोई किडनैप करके न ले जा रहा हो या उनके सामान को कोई चोरी ना कर ले। ये सभी जिम्मेदारी आपकी ट्रेन में ड्यूटी के दौरान होती हैं। तो अगर आप ट्रेन में ड्यूटी जाते हैं तो उससे अपराधियों में भय रहता है कि पुलिसकर्मी ड्यूटी पे हैं। तो ट्रेन में यात्री जो होते हैं वो अपने सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आप आरपीएफ में ड्यूटी करते हैं तो आप एक पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक के बीच में, पब्लिक के साथ मिलके आपको ड्यूटी करनी होती है। आपका जो बोलने का तरीका है, वो लहजा है बोलने का, वो आप एकदम विनम्र तरीके से आपका बोलना का लहजा होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पब्लिक आएगी रेलवे में यात्रा करने के लिए। रेलवे स्टेशन पे भी आपको पब्लिक मिलेगी और ट्रेन के अंदर भी आपको पब्लिक मिलेगी। अगर पब्लिक को किसी भी प्रकार से आपको शिकायत करनी है तो आप उनसे विनम्र तरीके से बात करने का आपको एक लहजा होना चाहिए, जिससे उनको आपसे डर ना लगे। वो आपसे उनकी जो भी समस्याएं हैं वो आपको आराम से बता सकें और जिससे आप उनका समाधान कर सकें। तो आपका जो बोलने का तरीका है वो एकदम विनम्र होना चाहिए और सामने वाला आपकी बातों से एकदम कन्विंस हो जाना चाहिए। हाँ, उसको ये लगना चाहिए कि मैंने जो शिकायत दी है उस पर समाधान होगा और मैं जो यहाँ यात्रा कर रहा हूँ ट्रेन के अंदर तो मैं एकदम सुरक्षित हूँ, क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवान तैनात हैं। आप जब भी अपनी ड्यूटी जाएं आप अपनी शेविंग करके, आपकी वर्दी
प्रॉपर यूनिफॉर्म आपकी, जिसमें आपका खाकी की पैंट शर्ट, बेल्ट, पी कैप और आपके शूज़ पॉलिश किए हुए, आपका जो टर्नआउट है वो एकदम अच्छे से होना चाहिए, ताकि पब्लिक जब आपको देखे तो उनको लगना चाहिए कि हाँ एक आरपीएफ का जवान यहाँ ड्यूटी कर रहा है। आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और 8 घंटे के बाद 16 घंटे तक इसमें आप फ्री रहते हैं, आपसे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करवाया जाता है। तो इसमें जो ड्यूटी होती है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ किस प्रकार से होती है। जैसे सुबह के 8 बजे से 16 बजे तक, या बोले अपन शाम के 4 बजे तक आपका जो एक शिफ्ट हो गई। दूसरी शिफ्ट हो गई आपकी 16 बजे से रात के 24 बजे तक या रात के 12 बजे तक, ये आपकी दूसरी शिफ्ट हो गई। और जो आपकी तीसरी शिफ्ट हो गई रात को 00 बजे से आपकी सुबह 8 बजे तक। इस प्रकार 3 शिफ्टों में आरपीएफ में ड्यूटी लगाई जाती है। 6 दिन तक अगर आपने लगातार ड्यूटी की है तो आपको 1 दिन का रेस्ट दिया जाता है, और अगर आप लगातार 14 दिन तक ड्यूटी करते हैं तो आपको 2 दिन का कंपलसरी रेस्ट दिया जाता है। और अगर आप लगातार 18 दिन तक ड्यूटी करते हैं तो आपको 1 रेस्ट और 2 कंपलसरी रेस्ट इसमें दिए जाते हैं। इसमें आपको एक फैमिली क्वार्टर, रेलवे की तरफ से फैमिली क्वार्टर भी आपको दिया जाता है, जिसमें आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। का रेलवे का पास भी आपको दिया जाता है, और रेलवे का मेडिकल कार्ड भी आपको दिया जाता है, जिसमें आप अपनी फैमिली का इलाज भी इसमें करवा सकते हैं। भी सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं आपको रेलवे के द्वारा दी जाती है। पीएफ की ड्यूटी करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप इसमें लोगों की सहायता कर सकते हैं। अगर आपका नेचर है लोगों की सहायता करना, तो इसमें आपको हर वो मौका मिलता है जिसके द्वारा आपसे जो भी सहायता बन पाती है वो कर सकते हैं। क्योंकि रेलवे स्टेशन पे गरीब से लेके अमीर तक सभी ट्रेन में अपनी यात्रा करते हैं, क्योंकि रेल में जनरल डिब्बे से लेकर हाई क्लास तक के डब्बे होते हैं। तो इसमें गरीब भी यात्रा करता है और अमीर भी यात्रा करता है। आपको पब्लिक के बीच में गरीब, अमीर, बुढ़ा, जवान या लेडी और महिला या पुरुष किसी में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। आपके लिए सभी एक समान आपको समझना है। उसमें जो भी पैसेंजर या रेल यात्री रेलवे स्टेशन पे आता है या ट्रेन में यात्रा करता है, वो सभी आपके लिए एक समान है। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप उनकी समस्या को आराम से सुनिए, उसका समाधान ढूंढिए, जो भी उसका समाधान है उनको करके दीजिए। कई यात्री आ जाते हैं, उनको जैसे अपने सीट का नहीं पता, भाई किस डब्बे में हम चढ़े। कई यात्री जो पहली बार ट्रेन में यात्रा करते हैं उनको नहीं पता रहा भाई हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी और हमारी जो बोगी है वो कहाँ पे लगेगी। तो इस प्रकार से आपसे अगर कोई पूछता है तो आप मुझे बड़े विनम्र तरीके से आप उसे बताइए कि भाई इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन आएगी और उसकी सीट इस बोगी में है। कोई वृद्ध यात्री या कोई वृद्ध महिला या कोई छोटा बच्चा, किसी भी प्रकार से आप उसकी हेल्प अगर वो मांगता है तो आप उसकी हेल्प कीजिए। आरपीएफ की जॉब में रहते हुए आप और किसी एग्ज़ाम या आपका लक्ष्य अगर बड़ा है तो उसकी तैयारी भी आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है और उसके बाद आप अपने क्वार्टर पे फ्री रहते हैं। तो उनमें आप अपनी अच्छे से तैयारी करो। अब जैसे उड़ीसा के बालासर में ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे समय में आरपीएफ की क्या ड्यूटी रहती है। तो ऐसे समय में सबसे पहले आरपीएफ की ड्यूटी होती है घटना स्थल पे आपको पहुंचना, घायलों को अस्पताल में पहुंचाना, और अगर किसी के छोटी मोटी चोट लगी है तो उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट देना, भीड़ को वहाँ से हटाना, भीड़ को वहाँ आने नहीं देना। भीड़ छुट्टी की अगर मैं इसमें बात करूँ तो आपको लगभग 2 महीने की 1 साल में छुट्टियाँ इसमें मिलती हैं। और आपको कैंटीन कार्ड, जो अर्धसैनिक बल का आरपीएफ में आपको कैंटीन कार्ड दिया जाता है, क्वार्टर फैसिलिटी आपको दी जाती है, रेलवे पास आपको दिया जाता है, और भी काफ़ी सुविधाएं आपको आरपीएफ में दी जाती हैं। सैलरी की अगर इसमें बात करें तो ट्रेनिंग के बाद जब आप ट्रेनिंग करके पास आउट होते हैं और आपकी ड्यूटी फर्स्ट टाइम आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं
तभी से लगभग आपको 40 से 50 हज़ार रुपये आपको इसमें पर मंथ के हिसाब से मिलने लग जाते हैं, क्योंकि रेलवे में कई प्रकार के आपको अलाउंस दिए जाते हैं। इसमें आपको वर्दी भत्ता अलाउंस भी आपको दिया जाता है, दीपावली बोनस आपको दिया जाता है। आप किसी भी प्रकार के आउट ड्यूटी पे जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको आरपीएफ में दिया जाता है, और भी कई प्रकार के अलाउंस इसमें आपको रेलवे की तरफ से दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आरपीएफ की जॉब में आपको अच्छा खासा सैलरी इसमें मिल जाता है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपका सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसमें 120 नंबर के 120 क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें 90 मिनट का समय आपको दिया जाता है। और फिजिकल, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। तो फिजिकल टेस्ट में आपका रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप इसमें आपका होता है। फिर आपका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपके शरीर का रेलवे हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल किया जाता है। और इस सब के होने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, और फिर उसके बाद आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग आपकी होती है। जब 9 महीने की ट्रेनिंग आप पास आउट कर लेते हैं तो ट्रेनिंग के बाद आपको किसी भी एक रेलवे स्टेशन पे, जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, उस जोन में, उस जोन के डिवीज़न में रेलवे स्टेशन पे आपको ड्यूटी दे दी जाती है, जहां आपको ड्यूटी करनी होती है। आरपीएफ के मेडिकल में क्या क्या टेस्ट आपके होते हैं, इसका मैंने वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके फिजिकल में क्या क्या होता है, इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी किसी भी प्रकार की अगर आपको आरपीएफ से वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, वो आपका जवाब दिया जाएगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए और साथ में फिजिकल की भी। कई कमेंट कर रहे हैं कि सर हम एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो उसमें आपको एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको फिजिकल के लिए बहुत ही कम समय आपको दिया जाता है, जिसमें आपकी जो रनिंग है इसकी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आरपीएफ का जो फिजिकल होता है वो बहुत ही हार्ड आपका फिजिकल इसमें होता है। तो आप अभी से ही थोड़ी थोड़ी आपकी फ़िज़िकल की तैयारी भी करते चलिए, एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से करते चलिए, और मेडिकल में भी अगर आपकी किसी भी प्रकार की मेडिकल में समस्या है तो उसका भी आप इलाज अभी से करवा लीजिए।